नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2050 रुपए प्रति क्विंटल करने समेत 21 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों को 20 जनवरी 2022 तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश। कहा, सभी पंचायतों में स्थायी वैक्सीनेशन सेंटर बनाना सुनिश्चित करें। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काम जारी। राज्य भर में 100 राइस मिलों की स्थापना के लिए प्रयास तेज। और केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से प्रत्येक जिला मुख्यालयों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करने का किया आग्रह। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन समेत 21 प्रस्तावों को आज मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2050 रुपए प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा MSP के लिए 1552 करोड़ रुपए के ऋण को भी मंजूरी दी गई। वहीं 14 अंगीभूत कॉलेजों के लिए 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। 2022 के सरकारी कैलेंडर को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को कोविड वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में स्थायी वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं और पात्र लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने सभी सेंटरों में वैक्सीनेशन टीम को प्रतिनियुक्त करने और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। श्री सोरेन ने पदाधिकारियों को 20 जनवरी 2022 तक 100% टीकाकरण कार्य के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विदेशों से आने वाले लोगों की हर हाल में कोविड जांच कराएं। उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने, जिलों में पर्याप्त दवा, ICU और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में कुल 99 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 80 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके हैं। 25 जनवरी 2022 तक 13 और मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 130 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 80,86,000 से अधिक टीके लगे। इस दौरान देश भर में 9,419 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं झारखंड में कोविड रोधी टीके की अब तक 2,57,68,681 खुराक लगाई जा चुकी है। कल 1,81,909 टीके लगाए गए। रेलवे ने धनबाद से वेल्लोर तक जाने वाली एलेप्पी एक्सप्रेस से 4 स्लीपर कोच कम करने और थर्ड AC के 2 कोच, सेकंड AC का 1 कोच और फर्स्ट क्लास AC की 1 कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता।
धनबाद समेत झारखंड की बड़ी आबादी को इलाज के लिए वेल्लोर तक ले जाने वाली एलएफपी एक्सप्रेस स्लीपर के कोच कम किए जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे ने एलएफपी एक्सप्रेस में पहली बार फर्स्ट एसी कोच जोड़ने का ऐलान किया है। धनबाद से खुलने वाली एलएफपी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन होगी जिसमें फर्स्ट एसी के कोच जोड़े जाएंगे। इससे पहले गंगा दामोदर एक्सप्रेस अब तक फर्स्ट एसी के साथ चलती है। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस और धनबाद पटना इंटरसिटी से भी एक सेकेंड एसी कोच हटाया जाएगा। नई व्यवस्था अप्रैल से शुरू होगी। 4 महीने पहले टिकटों की बुकिंग के मद्देनजर रेलवे ने नई व्यवस्था अप्रैल से प्रभावी करने का निर्णय लिया है। वहीं धनबाद एलएफपी एक्सप्रेस में थर्ड एसी के 2 कोच, सेकेंड एसी के 1 कोच और फर्स्ट एसी का 1 कोच जोड़ा जाएगा। ट्रेन में कोच क्षमता को बराबर रखने के लिए स्लीपर श्रेणी के 4 कोच हटाने का निर्णय विभाग ने लिया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सैन्य अधिकारी जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन पर प्रदेश कांग्रेस ने गहरा शोक जताया है। आयोजित शोक सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जनरल विपिन रावत ने सेना में रहकर देश की सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए। श्री ठाकुर के अलावा प्रदेश कांग्रेस के कई अन्य पदाधिकारियों ने हादसे के शिकार सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी आंदोलन आज स्थगित करने की घोषणा की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलनकारी किसान शनिवार से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेता अगले महीने की 15 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे और यदि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेगी तो वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुँचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से आज रांची में सहकार से समृद्धि सह लोकार्पण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग को धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस दौरान श्री बादल ने 500 लैंपस पैक्स के बीच 10 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी का भी वितरण किया।
वहीं राज्य की 3 सर्वश्रेष्ठ सहकारी समितियों को सम्मानित भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग कृषि के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से कर रहा है। राज्य में 100 राइस मिलों की स्थापना के लिए संबंधित विभाग को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं 5000 मैट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज और 30 मैट्रिक टन क्षमता के कई कोल्ड रूम भी तैयार करने की दिशा में कृषि विभाग काम कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जल संरक्षण के बारे में सूचनाओं के प्रसार के लिए सभी राज्य सरकारों से प्रत्येक जिला मुख्यालयों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया गया है। लोकसभा में आज श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन हर घर जल पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित किए जाने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 8 दिसंबर यानी कल के क्विज में हमारे प्रश्न था, भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए किए गए आंदोलनों के इतिहास में उलगुलान किस आंदोलन के लिए वर्णित है? इसका सही जवाब है मुंडा विद्रोह या मुंडा आंदोलन। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में आज के लकी विजेता हैं राजकीयकृत उच्च विद्यालय गढ़वा के अशोक कुमार विश्वकर्मा। अशोक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। चतरा के ऊटा मोड़ स्थित बीएमपी विद्यालय में जनरल बिपिन रावत समेत हादसे की शिकार सभी सैन्य पदाधिकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय के सचिव बसंत डांगी, प्रधानाध्यापक विनोद कुमार और अन्य शिक्षकों ने इस घटना पर शोक जताया। गुमला जिले के सदर प्रखंड की खरका पंचायत में कल पंचायत स्तरीय शिविर में वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक शामिल होंगी। वे ग्रामीणों की शिकायतें सुनेंगी तथा योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों और लाभांश का वितरण करेंगी। पाकुड़ जिले में प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने से परेशान सहिया महिलाओं ने आज समाहरणालय में प्रदर्शन किया। सहियाओं ने बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने और मानदेय 18,000 प्रतिमाह करने की मांग की। उपायुक्त वरुण रंजन ने सहियाओं को बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान शीघ्र कराने का आश्वासन दिया। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए। हाता चाईबासा मुख्य मार्ग NH 220 पर बागरा ईसाई तीखे मोड़ पर देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं गढ़वा के बंशीधर नगर NH 75 पर गोंदा मिडिल स्कूल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। इधर रांची खूंटी NH 75 पर पिकअप वाहन ने चलती ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार
राज्य मंत्रिमंडल ने धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2050 रूपये प्रति क्विंटल करने समेत 21 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों को 20 जनवरी 2022 तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश। कहा, सभी पंचायतों में स्थानीय वैक्सीनेशन सेंटर बनाना सुनिश्चित करें। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काम जारी। राज्य भर में 100 राइस मिलों की स्थापना के प्रयास तेज। और केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से प्रत्येक जिला मुख्यालयों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करने का किया आग्रह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।